क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक गरीब दलित लड़की जो गांव से कभी बाहर नहीं निकली, एक दिन देश के सबसे ताकतवर सांसद को थप्पड़ मार दे? सवाल यह है, क्या यह थप्पड़ गुस्से का था या न्याय का? देखिए वो सच्ची कहानी जिसने संसद, मीडिया और पूरे सिस्टम को झकझोर कर रख दिया। क्या आप उस लड़की का साथ देंगे या खामोश रहेंगे? नेहा एक साधारण दलित परिवार की लड़की, जिसकी मां खेतों में मजदूरी करती थी और पिता पंचायती स्कूल में सफाई कर्मचारी थे। नेहा बचपन से पढ़ने में तेज थी, पर गांव के समाज में उसे हमेशा अछूत, नीची जात कहकर अपमानित किया गया। स्कूल में एक दिन टीचर ने सबके सामने कहा, नेहा तू तो दलित है, इतना पढ़कर करेगी क्या? नेहा की आंखों में आंसू थे, पर उसने जवाब नहीं दिया। उसने बाबा साहेब अंबेडकर की किताबें पढ़ना शुरू किया। हर रात वह जाति का विनाश और संविधान का प्रस्तावना पढ़ती। गांव में एक चुनावी जनसभा होती है। सांसद शिवनारायण पांडे आता है, जो एक कुख्यात नेता है, आरोपों से घिरा हुआ। सभा में नेहा ने सवाल पूछ लिया, सांसद जी, आपने 2 साल पहले दलित लड़कियों की सुरक्षा की बात की थी। आज भी यहाँ छेड़खानी की घटनाएं हो रही हैं। आपने क्या किया? भीड़ में सन्नाटा। पांडे आग बबूला हो गया। तू कौन होती है मुझसे सवाल करने वाली? जात पूछी है तेरी? पुलिस ने नेहा को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो चुप रही। एक रात नेहा कॉलेज से लौट रही थी। कुछ गुंडे रास्ता रोकते हैं, उनमें से एक सांसद का खास आदमी था। नेहा ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश की, पर पुलिस बोली, सांसद साहब का नाम लिया है, सोच समझ कर बोल। जब नेहा मीडिया के पास जाती है तो केस दबा दिया जाता है। 30 दिन बाद सांसद खुद गांव आता है। लोगों के सामने उसे शर्मिंदा करने के लिए नेहा को मंच पर बुलाया जाता है। पांडे नेहा से कहता है, माफी मांग, नहीं तो तुझे दिखा दूंगा तेरी औकात। तभी नेहा एक झटके में उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मार देती है। थप्पड़ की वीडियो वायरल हो जाती है। टीवी न्यूज पर हेडलाइन, दलित लड़की का थप्पड़, सियासत की जमीन हिली। कुछ चैनल उसे गुस्ताख लड़की कहते हैं, कुछ उसे न्याय की आवाज। नेहा को पुलिस गिरफ्तार करती है, लेकिन एक महिला वकील आरती चौधरी, जो खुद एक दलित आईएएस की बेटी है, उसे जमानत दिलवाती है। नेहा को छुड़वाओ, ये सिर्फ थप्पड़ नहीं, ये संविधान का तमाचा है। आरती का बयान, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की नजर इस केस पर जाती है। लोकसभा की एक कमेटी ने नेहा को बुलाया, आप अपनी बात संसद में रखें। गांव के लोग डर जाते हैं। नेहा दिल्ली जाएगी, ये तो बर्बादी है। माँ रोती है, लेकिन नेहा कहती है, माँ मैं सिर्फ बेटी नहीं, मैं संविधान की आवाज हूँ। नेहा ट्रेन से दिल्ली जाती है। लोग स्टेशन पर उसे रोकते हैं, धक्का मुक्की होती है। कुछ दलित संगठन उसके साथ खड़े हो जाते हैं। दिल्ली में नेहा का स्वागत होता है। टीवी रिपोर्टर सवाल पूछते हैं, क्या आप सांसद से डरती हैं? मैं उस संविधान से मिली ताकत से डर नहीं सकती जो बाबा साहेब ने हमें दी। दिन, संसद भवन में सुनवाई का दिन। नेहा तैयार होती है बोलने के लिए। कमेटी चेयरमैन कहता है, आपके पास सिर्फ 5 मिनट है। नेहा खड़ी होती है, गले में नीला दुपट्टा, हाथ में अंबेडकर की तस्वीर। पूरा हॉल शांत। और जैसे ही नेहा बोलने लगती है, क्या आप जानना चाहते हैं नेहा ने संसद में क्या कहा? उसका भाषण क्यों इतिहास बन गया? बाहर गर्मी थी, लेकिन संसद भवन के अंदर सन्नाटा था। हर सांसद, हर मंत्री, हर पत्रकार की निगाह एक ही चेहरे पर टिकी थी, नेहा। गांव की एक गरीब दलित लड़की, जो कुछ दिन पहले एक सांसद को थप्पड़ मारकर देश भर में चर्चा में आ गई थी। अब वही लड़की देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में खड़ी थी। उसके हाथ कांप नहीं रहे थे, पर आंखें नम थी। नेहा बोलो, कमेटी चेयरमैन ने धीमे स्वर में कहा। उसके पास सिर्फ 5 मिनट थे, लेकिन जो वो कहने वाली थी वो इतिहास में दर्ज होने वाला था। नेहा ने सामने बैठी उन कुर्सियों को देखा जहां कभी बाबा साहेब अंबेडकर बैठते थे। उसे लगा मानो आज बाबा साहेब वही हैं और मुस्कुरा रहे हैं। उसने बोलना शुरू किया, मैं डरती थी, मैं चुप थी, क्योंकि मुझे बताया गया था कि मेरी जाति छोटी है, मेरी आवाज गंदी है, मेरा सपना देखना गुनाह है। लेकिन उस दिन जब उस सांसद ने मेरा मजाक उड़ाया, जब गुंडों ने मेरी राह रोकी, जब पुलिस ने मुझसे कहा तेरी औकात क्या है, तब मुझे याद आया, मेरी औकात बाबा साहेब ने तय की है, न कि तुम्हारी कुर्सियों ने। सांसद जो नेहा के खिलाफ थे, उनके चेहरे पर झुंझलाहट थी, लेकिन कुछ महिला सांसदों की आंखों में आंसू थे। एक बुजुर्ग सांसद उठे और बोले, बेटी तूने मुझे मेरे जमीर से मिला दिया। मीडिया में बम फूटा।
टीवी चैनल्स पर रात भर यही चर्चा। नेहा का भाषण, संविधान की आत्मा बोल पड़ी। सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ, नेहा की बोलती ताकत, जय भीम की बेटी। लेकिन सब कुछ ठीक नहीं था। सांसद शिवनारायण पांडे हार मानने वाला नहीं था। उसने दिल्ली से लौटते ही नेहा के गांव के थाने में एक मानहानि का केस दर्ज करवा दिया। थाना इंचार्ज को फोन गया, उसे गिरफ्तार करो, उसे समझाओ कि संसद में बोलने से कुछ नहीं होता। गांव में कुछ गुंडे नेहा के घर के बाहर मंडराने लगे। नेहा की माँ, क्या किया बेटी तूने? नेहा माँ के गले लगकर रोने लगी। माँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने बस वो कहा जो हर उस लड़की को कहना चाहिए जिसे चुप कराया गया। माँ ने धीरे से उसका माथा चूमा। बेटी, तेरा डरना अब मुझसे दूर हो गया है, अब तू जो करेगी मैं साथ दूंगी। अंधेरी रात थी, बिजली चली गई। नेहा की माँ ने दरवाजा खोला तो देखा एक लिफाफा रखा था। लिफाफा खोला, उसमें लिखा था, अब बहुत बोल लिया, अगली बार संसद नहीं, सीधा श्मशान जाएगा। नेहा की सांसें रुक गईं, पर उसके चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ क्रोध। सुबह होते ही वो सीधे एसएसपी ऑफिस गई और कहा, मैं ये केस लड़ूंगी और अगर मुझे जेल भी जाना पड़े तो मैं वहां भी संविधान पढ़कर आवाज उठाऊंगी। वकील आरती चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, नेहा की सुरक्षा, स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा की जाए। और कोर्ट ने जो कहा वो देश भर में सुनाई दिया। नेहा अकेली नहीं है, उसके पीछे संविधान है और संविधान किसी की निजी जागीर नहीं। नेहा अपने कमरे में अंबेडकर की तस्वीर के आगे दीपक जलाती है। तभी मोबाइल की घंटी बजती है। स्क्रीन पर नाम आता है अननोन नंबर। वो उठाती है और आवाज आती है, नेहा, अब तेरे खिलाफ सिर्फ केस नहीं, पूरा सिस्टम तैयार है। तू अगली बार संसद पहुंचेगी तो अपनी लाश के रूप में। फोन कट। फिर नेहा को पता चला हमारी ही तरह एक और बेटी जिसने दलित को थप्पड़ मारा था, आज वो दलित समाज की निर्भीक लीडर है। तभी एक फोन आता है, उसने फोन उठाया, आवाज आई, नेहा, मैं कविता भील बात कर रही हूँ। ये नाम सुनकर वो रोने लगी। बोली, दीदी मुझे बचा लो, आज के समय में हक मांगना गुनाह है, मुझे बचा लो, वरना ये और इनका सिस्टम मुझे मार देगा। मैं रिपोर्ट लिखवाने गई थी, मुझे भगा दिया। कविता बोली, घबराओ नहीं बिट्टू, मैं आ रही हूँ कल। ये सुनकर वो झूम उठी और अपनी मम्मी को बताया। धीरे धीरे पूरे गांव में खबर फैल गई। मीडिया में हलचल मच गई। पत्रकार बिहार पहुंच गए उस बच्ची से मिलने। पत्रकार बोले, नेहा, कविता भील आ रही है क्या? अपना दर्द बयां करोगी? नेहा बोली, दीदी मेरी जानती है, एक बार आ जाए कविता दीदी, फिर मैं इस सिस्टम को उखाड़ फेंकूंगी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। शासन प्रशासन के लोग घबरा गए, कविता भील आ रही है। सभी अधिकारियों के पसीने छूट गए। फिर दूसरे दिन बिहार के उस गांव में जहां पुलिस नहीं नेताओं का कब्जा था, वहां तमाम पुलिस खड़ी थी, यहां तक कि डीएम भी वही मौजूद थे। तभी बिहार की धरती पर दलित शेरनी का आगाज होता है। कविता भील का काफिला गांव में प्रवेश करता है। यह नजारा देख नेताओं के पसीने छूट जाते हैं। लोग सड़कों पर उतर आते हैं। जय भीम के नारे गूंजने लगते हैं। एक लंबा काफिला उन्हीं गलियों से गुजरता है जहां नेहा रहती है। जैसे ही कविता भील गाड़ी से बाहर निकलती हैं, माताएं, बहनें, जागरूक समाज के लोग और पत्रकार भावुक होकर रो पड़ते हैं। नेहा दौड़ती है, कविता दीदी के गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। कविता ने कहा, रो नहीं बिट्टू, मैं आ गई हूँ। ये दृश्य कैमरे में कैद हो जाता है। लोगों में एक नई जान आ जाती है। कविता बोली, बिट्टू बताओ, कौन था थाना, कौन थी पुलिस जिसने आपको नीचा कहकर अपमानित किया? सारी पुलिस घबरा गई। आपके सामने है दीदी, एसपी साहब, इन्होंने ही मुझे अपमानित किया था। ये सुनकर पब्लिक गुस्से में आ गई। पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय। कविता भील ने माइक उठाया, क्यों एसपी साहब, ये अधिकार किसने दिया कि किसी बेटी का अपमान करें? क्या आप उन नेताओं के टुकड़ों पर काम कर रहे हैं? मैं आपको सिर्फ 2 घंटे की मोहलत देती हूँ। अगर 2 घंटे में जिसने इस बच्ची का शोषण किया है उन सभी को गिरफ्तार नहीं किया तो तुम्हारा पुलिस डिपार्टमेंट छावनी में तब्दील कर दूंगी। इसे आप धमकी समझ सकते हैं, लेकिन ये संविधान की ताकत है। हक और अधिकार के लिए लड़ना हमारा संवैधानिक अधिकार है। डीएम बोले, कविता बेटी, मैं आपके पिता के समान हूँ, मैं वादा करता हूँ नेहा को न्याय मिलेगा। कविता बोली, डीएम साहब, मैं आपका सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ 2 घंटे का अल्टीमेटम देती हूँ। ये वीडियो फिर वायरल हो गया। जनता बोली, ये बेटी नहीं, दलित समाज का गुरूर है।
पत्रकार बोले, पहली बार ऐसा दलित लीडर देखा जो किसी से नहीं डरता। पुलिस विभाग में आपात बैठक बुलाई गई। इस दलित लड़की के पीछे बहुत ताकत है। अगर इसने आंदोलन किया तो सच कहती है, इतनी पुलिस नहीं है हमारे पास कि रोक पाए। एसपी बोला, पुलिस भेजो और उसे गिरफ्तार करो, ये मेरा आदेश है। इधर कविता भील समाज की तकलीफें सुन रही थी। तभी एक महिला इंस्पेक्टर आई और बोली, कविता मैम, मुझे नेहा को ले जाना है, एसपी साहब बुला रहे हैं बयान के लिए। कविता बोली, एसपी साहब को बोलो कविता भील यहाँ है, एसपी खुद आए यहीं बयान लेगा। महिला इंस्पेक्टर लौट गई। पत्रकार बोले, वाह कविता जी, आपके तेवर और जान वाकई धारदार है। थोड़ी देर बाद एसपी आता है, कविता दीदी, मुझे नेहा का बयान चाहिए। कविता मुस्कुराती हैं, तो ले लो, लेकिन जनता और मीडिया के सामने। नेहा माइक उठाती है और रोते हुए पुलिस की बर्बरता और नेताओं की सच्चाई पूरे देश के सामने रख देती है। एसपी साहब कुछ नहीं बोल पाते क्योंकि नेहा के सिर पर अब कविता भील का हाथ था। वीडियो वायरल होते ही सरकार हिल जाती है। कमिश्नर खुद आता है और कविता भील से क्षमा मांगता है। बिहार की जनता कह उठती है, हमें बदलाव चाहिए। नेहा मुस्कुराती है, ये सिर्फ कहानी नहीं, बदलाव की चिंगारी है।